नमस्ते, मेरा नाम राम रुपड़े है। मैं गेवरा से आया हूँ। मैं बहुत शराब पीता था और मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं बचपन के मतलब 16 साल की उम्र से दारू ज़्यादा पीता था। तो ये दो बीच में लॉकडाउन के बीच में ज़रा थोड़ी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लेता था। तो ज़्यादा लेने की वजह से घर पे थोड़ा मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। तो बिखर जाने की वजह से घर वाले ने सोचा कि ये औरंगाबाद में सृष्टि फाउंडेशन है, तो उन्होंने मेरे को इधर ला के रखा। तो जब मैं 27 तारीख को आया पिछले महीने में, तो अभी मेरा पूरा समझो जो सृष्टि फाउंडेशन के जो सर है उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी। वो ध्यान लेते हैं और पूरे मेडिसिन वगैरह देते हैं, मेडिसिन वगैरह और योगा लेते हैं। तो उससे मेरी लत छूट गई है, मतलब कि 50% छूट गई, 50% अभी थोड़ा बाकी है। तो वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो मैं सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से मतलब सृष्टि फाउंडेशन का आभारी हूँ कि उन्होंने दिया करके सब लोगों को। नमस्ते, मैं बाबूसाहेब काबाड़े, मैं जाने से हूँ। मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी शराब छूट गई। मैं सृष्टि फाउंडेशन का आभारी हूँ। बोला मैं सारंग धनराज में पिंपरी राजा का है। बहुत दारू पीता था, पण ह्या बाद मेरी छूट गई। ये मालिकांनी को आशीर्वाद द्या। मी शामराव चव्हाण, एक दारुड्या रूपाने मी इथपर्यंत आलो। सृष्टी फाउंडेशनचं पहिलं तर मी आभार मानतो की त्यामुळे आतापर्यंत म्हणजे माझ्या 4च दिवसामध्ये मी एक इतकी पॉझिटिव्ह एनर्जी आली माझ्यामध्ये की मला एक थोडं एक हे झालं की जादूसारखं वाटू लागलं। त्यामुळं मी सृष्टि फाउंडेशनचं आभारी मानतो। धन्यवाद। बोला। मैं पंकज कर्वे, एक शराबी, बासम जिला से आया हूँ। मैं कारंजे का रहने वाला हूँ। दिवाली के उस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी मेरे में बहुत फर्क है। सवेरे योगा, बाद में जो भी ये रहते हैं सेशंस रहते हैं उसमें मैं सहभागी होता हूँ। उसका मुझ पर बहुत फर्क गिरा है। प्रमोद सर, नितिन खड़े सर, इनका हम पर बहुत आशीर्वाद है, बहुत मेहरबानी है और मुझे लगता है कि मैं शराब से पक्का दूर रहूंगा। ये मुझे 100% गॅरंटी है। स्टार्ट। गेवराहून आलेलो आहे। ज्यावेळेस मी इथं आलो त्यावेळेस आज मला पूर्ण 2 महिने होत आलेले आहेत। इथं आल्यापासून मला 100% फरक पडलेला आहे। परम सरांचे मी खास आभार मानतो की त्यांना मला 100% मला दमाचा आधार आहे आणि त्यानं मला 75% उन्हामध्ये बसून हे ते मार्गदर्शन देऊन मला पूर्णपणे समजा बरं केलेलं आहे। मी त्यांचे आभार मानतो आणि सृष्टी फाउंडेशनचे बी आभार मानतो की मला इथे जे आलो की मला व्यसनाधीन मुक्त झालेला मला सध्या तरी वाटत आहे। एवढं बोलून हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे यांना वंदन करून आज माझे स्नेही, माझे मित्र आदरणीय नितीनजी खाडेसाहेब यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं परत, त्याबद्दल त्यांना माझ्या परिवाराकडून माझ्याकडून लाख लाख शुभेच्छा देतो। आणि एक 2 मिनिटांमध्ये सरांचा सारांश सांगतो। सर हे कट्टर शिवसैनिक असून यांनी पक्षाने 2 वेळेस यांना तिकीट दिलेलं आहे आणि संभाजीनगरमधून 2 वेळेस इलेक्शन हरलेले दिल्यानंतर मी, आणि सर खूप डिप्रेशनमध्ये जाऊन व्यसनाधीन झाले आणि व्यसनाधीन झाल्यानंतर त्यांनी सगळा अभ्यास करून जे मी व्यसन केलं ते दुसऱ्यांनी करू नये त्यासाठी त्यांनी आणि मी असं धडा एक सृष्टी फाउंडेशनद्वारा व्यसनमुक्ती केंद्र आम्ही सुरू केलेलं आहे संभाजीनगरमध्ये। तरी जे माझ्या भावाने पुन्हा उल्लेखनीय काम केलं त्याबद्दल तर मी धन्यवाद देतो, पण या व्यसनमुक्ती केंद्राला एक वेळेस अवश्य भेट द्यावा असा शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला विनंती करतो। तर सरांचं खूप कौतुकास्पद काम आहे, कारण ह्या सरांनी आज जिंदगी पूर्ण एक डावाला लावली, डावाला इतका संघर्ष केला आहे। शून्यातून पुन्हा विश्व निर्माण केलेलं आहे। आईच्या आशीर्वादाने ते पुन्हा आपल्याला जे व्यसनधीन जे त्यांना एक समाजामध्ये कवडी सुद्धा किंमत नव्हती अशा परिस्थितीमध्ये सर गुजरलेले आणि ते चांगले माझे मित्र आहे आणि त्यांनी पुन्हा नव्याने आयुष्य जोमाने केलं आणि ते आज या सर्व जे दिसते ना हे सगळे माझे बांधव सगळे व्यसनाधीन असून त्यांच्यासाठी ते काम करीत आहे, पैसा म्हणून काम करीत नाही। आम्ही सर्व लोक ह्या सराबरोबर आहोत आणि यांनी आतापर्यंत कमीत कमी 1 वर्षामध्ये जवळजवळ 1000च्या वर पेशंट दुरुस्त करून पाठवलेले आहे। मला खास अभिमान आहे सरांनी पुन्हा नवजीवन प्रस्तावित करून आज ते राहिलेलं आयुष्य
हे आमच्या बांधवासाठी खर्च करीत आहे. माझ्या माता भगिनी जे असते घरी त्यांच्यासाठी ते खर्च करीत आहेत. सरांना उदंड आयुष्य लाभो ही मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करो आणि आईचा सदैव आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी राहो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि ह्या व्यसनमुक्ती केंद्राला एक वेळेस अवश्य भेट द्या. सरांची काय परिस्थिती होती आणि आज सर काय परिस्थिती होती याचा अभ्यास करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जनसंपर्क न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे यहाँ हमारे इस केंद्र को राजू भैया जायसवाल साहब को लेके यहाँ तक आए हैं, जो कि मुझे आगे की प्रेरणा मिलने के लिए बहुत काफ़ी है. मैं भी पिछले 24 दिसंबर 2021 से नशे में धुत, नशे से अधीन लोगों को ये जो नशा करने की बीमारी, ये लत लगी है, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. ये कोशिश में कामयाब होने के लिए मुझे जैसे हमारे शिव सैनिक राजू भैया जायसवाल, हमारे डॉक्टर साहब गौरव सर, डॉक्टर सुषेन सर और मेरा स्टाफ केयरटेकर, इनकी सबकी सहायता को लेके, इनकी मदद को लेके आज मैं ये सृष्टि गौरव फाउंडेशन के माध्यम से नशे से पीड़ित लोगों को नशे से छुटकारा पाने के लिए ऊपर वाले के आशीर्वाद को साथ लेके हुए ये कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होना चाहता हूँ. जैसे कि मैं खुद एक नशे से पीड़ित था. एक शराबी कई के लोग मुझे पुकारते थे, ये शराबी आ रहा है, ये शराबी जा रहा है, ये शराबी के बच्चे है, ये शराबी की माँ है. इतनी सारी बदनामी लेके मैं जी रहा था और मैं पहले ऐसे नहीं था. मैं एक अच्छे परिवार से, एक सुशिक्षित परिवार से हूँ. मेरे पिताजी मेडिकल अफसर थे, मेरी माताजी सोशल वर्कर थी. और ऐसे परिवार में रहने के बावजूद जब मैं माननीय स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे साहब का आशीर्वाद लेके शिवसेना का काम करना चालू किया, साहब ने मुझे बहुत ही जल्द बड़े बड़े पद दिए. वो पद लेके मैंने अच्छा काम किया. लेकिन जब मैं चुनाव हार गया और मैं समझ नहीं पाया ये शराब मेरे पास कैसे आ गई, जैसे कि आम आदमी के पास भी आती है, और मैं वो शराबी बन गया. देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शराब पीना या नशा करना एक बीमारी है. इसे 1934 में WHO ने इसको मान्यता दी है कि ये एक बीमारी है और एक जानलेवा बीमारी है. और जब तक वो शराबी की जान ना जाए, या वो पागल ना हो जाए, या उससे कोई बड़ा अपराध ना हो जाए, तब तक ये शराब अपना काम करती रहती है. ये शराब पीने की शुरुआत जो होती है, एक अट्रैक्शन बोल के, एक मज़ा बोल के ये शराब पीने की शुरुआत हुई थी मेरी. और जैसे ही मैं मेरे क्षेत्र में, मेरे काम में अनसक्सेस हो जाता हूँ या मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो जाती है, तब मैं डिप्रेशन में जाके वो शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया. और इसकी वजह से अगर छोटी छोटी घटनाएं मेरे साथ भी होने लगी तो मैं डरने लग गया था, मेरा आत्मविश्वास खो गया था. वो आत्मविश्वास पाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन करने लग गया था, जिसके कि मेरा परिवार पूरा बिखर गया था, टूट चुका था. मैं मरने की तगार पर आके रुक रहा था. ऊपर वाले की कृपा से आज मैं जिंदा हूँ, और उसी ऊपर वाले के उपकार अगर कुछ मैं करना चाहता हूँ, फेरना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सृष्टि गौरव फाउंडेशन की स्थापना किया हूँ. और मेरे जैसे नशे से पीड़ित लोगों को इलाज करके, उनको सुधार के, उनके परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ. सर, मुझे पहले आप ये बताइए कि आपके जीवन में ऐसा यू टर्न कैसा आया, आपने क्या सोचा और कैसे ठानी शराब छोड़ने की? और दूसरे जो तो नशा मुक्त केंद्र का जो एड्रेस है, जहाँ पर आप 3 महीने
अपना इलाज किए थे, उसका पता आपको किसने दिया? फिर वहाँ पर आपने अपना नशा छोड़ा, नशा छोड़ने के बाद वही जो तो केंद्र के अंदर आपने जो तो 3 साल काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब हद से ज़्यादा मेरे शराब पीना चालू हो गया था, मैं सिराने शराब की बोतल रख के सोता था। जैसे ही मेरी नींद खुलती थी मैं वो बोतल निकाल के पीना चालू कर देता। मेरे घर वाले भी मुझे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें ही पता चल गया था अगर इसे शराब पिया तो ये जिएगा, अगर नहीं पिया तो इसको खड़े भी नहीं रहते आता है। और मेरा परिवार छोटा परिवार है, जिसमें मेरा बड़ा भाई हमें छोड़ के जा चुका है, और मेरे परिवार का सबसे बड़ा आधार स्तंभ शराब के कारण से वो चला गया था। अब उसकी जगह पे आज मुझे रहना था। उसके दो, एक लड़का एक लड़की, मेरा एक लड़का एक लड़की, जब मेरे सामने देखने लगा मैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने ठान ली कि अभी ये शराब से हमें छुटकारा पाना है। अगर इससे छुटकारा पाऊँ तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे परिवार को संभाल सकता हूँ। इसलिए मैंने शराब छोड़ने का, जैसे कि सृष्टि गौरव फाउंडेशन काम कर रहा है आज, इसी तरह का काम एक फाउंडेशन में चल रहा था, वहाँ पे मुझे दाखिल किया गया 90 डेज के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए मुझे वहाँ एडमिट किया गया। मुझे पहले 3 दिन बहुत तकलीफ हुई शराब से आधीन होने के कारण, और वहाँ जाने के बाद शराब ना मिलने के कारण मैं फिजिकली टोटली डैमेज था। मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो 3 दिनों में। लेकिन जब 3 दिनों के बाद मेरे शरीर में की शराब पूरी निकल चुकी थी, मेडिसिन चालू हो गया था, तब मैंने वहाँ से ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक संस्था है, इस संस्था का किताब मुझे वहाँ मिला, और ये किताब मैंने पढ़ना चालू किया। ये किताब में शुरू के पन्ने से लेके आखिरी के पन्ने तक एक शराबी कैसी जिंदगी जीता है, और शराब छोड़ने के बाद वो कैसी जिंदगी जी सकता है, वो मैं पढ़ने के बाद मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, और मैं ये शराब से दूर रहने के लिए कोशिश करते करते 3 महीने में मैं पूरा ये शराब के खिलाफ हो गया। आपका जो फाउंडेशन है, आज औरंगाबाद के जो शराब पीड़ित लोग हैं, उनकी शराब छुड़ाने के लिए आप क्या उपचार करेंगे? देखो भाइयों, आपको अगर दिल से शराब से छुटकारा पाना है या किसी और नशे से छुटकारा पाना है, तो आप मेरे संस्था में आइए। अगर आप आ नहीं पाते हो, मेरे फ़ोन नंबर से, मेरे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, और ये बीमारी को समझिए। ये एक बीमारी है, और ये हर किसी को हो सकती है। ये बीमारी कोई जात नहीं दिखती है, कोई रंग नहीं देखती, कोई पैसे वाला नहीं दिखती, कोई अमीर कोई गरीब, किसी को नहीं दिखती। ये बीमारी अपना काम करती रहती है। ये बीमारी हर एक क्षेत्र में के, हर एक वर्ण के, हर एक धर्म के, हर एक जाति पंथ के लोगों की ये बीमारी हो चुकी है। तो आप अपने आप को गिल्टी मत समझिए, ये बीमारी है, इससे अपन लड़ सकते हैं, इससे अपन जीत सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी इच्छा, अपने इरादे कायम रख के, मजबूत करके आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको ये शराब से, ये बीमारी से आपका छुटकारा पाऊंगा। आपका संपर्क